यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रही है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और इनके साथ साथ जो आपको डेली क्लास मिल रही है वो तो आपको करनी है, साथ साथ आपको जो आपके पीछे की अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आपको करनी है, वो सभी आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो जितनी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है वो सभी क्लास आप दोबारा से आपको करनी है, और जो डेली की आपकी क्लास है वो भी आपको करनी है। और ओल्ड पेपर आपको तैयार करने हैं लाइब्रेरी के, चाहे फिर भी आपके KVS के हो, DSSB के हो, UGC नेट के जो आपके हैं वो आप तैयार कर लीजिए। तीनों तो आपको साइट पर मिल जाएगी, जिनकी KVS और DSSB की कीमत रखी गई है 30 रुपये, और UGC नेट वाले जो लाइब्रेरी के पेपर है इनकी कीमत 100 रुपये है, जो कि आपको साइट पर मिल जाएगी। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप कर लीजिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया गया है, DDC में कोई एक क्रमांक जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है किंतु उसे विषय शीर्षक के उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ए नंबर इन DDC विदाउट meaning in itself but used to introduce example of the topic is known as ऑप्शन ए वर्गांक क्लास नंबर, ऑप्शन बी ग्रंथांक बुक नंबर, ऑप्शन सी हुक क्रमांक बुक नंबर या आपका हुक क्रमांक, ऑप्शन डी संग्रहांक कलेक्शन नंबर। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका हुक क्रमांक हुक नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग, स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको स्थापना ईयर के लगाना है। पहला आपका दिया गया INIS, दूसरा आपका एग्रीस है, तीसरा आपका मेडलर्स है, चौथा आपका इंस्पेक्ट आपका दिया गया है। फिर आपका दिया गया चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो जो आपका INIS है, INIS आपका दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म क्या होगी? फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी जो स्थापना ईयर है आपकी INIS की, इसकी स्थापना की ईयर क्या है आपकी? 1970 1970। इसके बाद आपका एग्रीस दिया गया, एग्रीस की जो स्थापना ईयर वो कब है? 1974 1974। फिर आपका मेडलर्स है, मेडलर्स की जो फुल फॉर्म होती है, मेडलर्स की फुल फॉर्म होगी मेडिकल, मेडलर्स की फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम 1954। ईयर कब है? 1954 1954। फिर आपका इंस्पेक्ट दिया गया, इंस्पेक्ट आपका है 18 इंस्पेक्ट जो आपका इसकी जो ईयर है वो कब से कब तक है? इंस्पेक्ट की ईयर है 1898 से लेकर 1914। इंस्पेक्ट की जो ईयर है आपकी 1898 से लेके 1914 तक, 1914 तक आपकी है। तो इसकी आपको ईयर वाइज आपको लगाना है। INSI की जो ईयर आपकी दी गई 1970 है, एग्रीस की 1974 है और मेडलर्स की 1954 है, इंस्पेक्ट की 1858 से लेकर 1914 तक आपकी
दी गई है। तो इसमें जो आपको ईयर वाइज आपको लगाना है, सबसे जो आपकी ईयर है असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगानी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाने। तो सबसे पहले आपका इंस्पेक्ट आएगा डी नंबर पर, जो आपका दिया गया इंस्पेक्ट, क्या दिया गया इंस्पेक्ट, तो ये आपका पहले आएगा 1900, इसकी जो ईयर आपकी दी गई है 1914 आपकी दी गई है। इंस्पेक्ट के बाद आपका फिर इंस्पेक्ट के बाद आपकी जो ईयर दी गई है 1954 के है मेडलर्स की, ये आपका फिर आपका आएगा मेडलर्स, फिर क्या आपका इसके बाद आपका आएगा मेडलर्स जो कि सी नंबर पर है, सी नंबर पर आपका दिया गया है मेडलर्स, तो ये आपका आ गया मेडलर्स, मेडलर्स आ गया जिसकी ईयर आपकी है 1954। इसके बाद मेडलर्स के बाद आपका आएगा INIS, IN ये आपका दिया गया INIS इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम 1970। इसके बाद आपका बचता है एग्रीस, इसके बाद क्या है आपका बी पर जो आपका है एग्रीस, फिर आपका आएगा एग्रीस AGRIS, तो इसकी जो ईयर आपकी दी गई है एग्रीस की 1974 1974। तो सीक्वेंस आपका बनता है DCAB, सीक्वेंस क्या बनता है आपका DCAB। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं, ये सीक्वेंस आपका बनता है DCA और B, ये आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन है अब आपका BACD, ऑप्शन बी DCAB, ऑप्शन सी ACDB, ऑप्शन डी अब आपका CDAB। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी DCAB, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी DCAB क्या होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में दिया गया आंकड़ा स्थानांतरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न हिस्सों के बीच बहु सेतु है। इन डेटा ट्रांसफर प्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट। ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी स्विचिंग पैकेट, ऑप्शन सी हब, ऑप्शन डी ये आपका हब है, हम की जगह क्या है ये आपका हब है, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक हो रही है तो ये आपका हब है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी अब आपका सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 3 का, राइट आंसर आपका है हब। हब क्या है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हब इसका राइट आंसर आपका है। तो आंकड़ा स्थानांतरण के बीच क्या होता है, पर हब में क्या होता है विभिन्न हिस्सों में आपके बीच बहु सेतु आपके होते हैं, बहु सेतु होते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन 3 इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 4 क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना जबकि वह सही है कि अस्वीकृति कहलाती है। द रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज नोन एज। ऑप्शन ए विभेद की परिकल्पना हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस, ऑप्शन बी साहचर्य की परिकल्पना हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन सी प्रकार फर्स्ट त्रुटि टाइप फर्स्ट एरर, ऑप्शन बी डी अब आपका है प्रकार सेकंड त्रुटि टाइप सेकंड एरर। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपका है प्रकार फर्स्ट त्रुटि टाइप फर्स्ट एरर, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 5 विच इज नोट द पार्ट ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ऑप्शन ए स्ट्रीम नीड, ऑप्शन बी बेसिक नीड, ऑप्शन सी सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन डी साइको फिजिकल नीड। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका है साइको फिजिकल नीड, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी साइको फिजिकल नीड क्या आपका राइट आंसर है। तो साइको फिजिकल नीड मैस्लो के पदानुक्रम की आवश्यकता का भाग आपका नहीं है, भाग आपका नहीं है। तो जब आपका मसलो है, मसलो जो आपका दिया गया इसके पदानुक्रम जो है आपकी
5 अलग अलग आपके लेवल है। चलिए 5 जो आपके डिफरेंट लेवल है, 5 लेवल की हम बात करें, स्तर की हम बात करें, 5 स्तर की अलग अलग, वो क्या है? सबसे पहले आपका पहले नंबर पर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्स्ट नंबर पर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। दूसरा सेकंड नंबर पर आपका है स्टीम। दूसरा क्या आपका स्टीम है। तीसरा क्या आपका थर्ड नंबर पर आपका है लव या फिर बिलोंगिंग। इसके बाद आपका है फोर्थ नंबर पर सेफ्टी। चौथा आपका है सेफ्टी। फोर्थ नंबर पर क्या होगा आपका? सेफ्टी है। पाँचवें नंबर पर आपका है साइकोलॉजिकल। चलिए ये आपका दिया गया साइकोलॉजिकल। तो इसमें क्या आपका 5 आपका दिया गया। सबसे पहले आपका जो 5 मैस्लो क्या आपके 5 लेवल है। कैसे? सबसे पहले पर आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दूसरा आपका स्टीम, तीसरा आपका लव बिलोंगिंग, चौथा आपका सेफ्टी और पांचवा साइकोलॉजिकल आपका दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है जो साइकोफिजिकल नीड है, इसमें क्वेश्चन में जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड यानी मैस्लो की जो आवश्यकता नहीं है वो कौन सा है? तो वो आवश्यकता क्या? चारों जो आपकी स्टीम भी आपका दिया गया, बेसिक नीड दिया गया और सिक्योरिटी नीड। तो नीड क्या नहीं है आपको? साइको फिजिकल नीड। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी। और ये इसकी आपकी 5 है जो आपकी जो ज़रूरत है 5 अलग अलग लेवल पर वो आपकी दी गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है। छठा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 में आपका है मैच द फॉलोइंग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट या लिस्ट फर्स्ट और सूची सेकंड यानी लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया स्वतंत्र चर या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या होगा? ये आपका बनता है बच्चों परिवर्तनशील। क्या बनेगा? परिवर्तनशील चर, चेंज वेरिएबल। फिर आपका बी पर है चिर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर आपका आश्रित चर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होगा आपका आउटकम इफेक्ट वेरिएबल, परिणामी प्रभार चर। फिर आपका सी आपका दिया गया विषयेतर चर यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ये क्या होगा? ये आपका है कारण और प्रभाव संबंधों की प्रभाविता, अफेक्टिंग क्यूज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आपका दिया गया है विषयेतर जो चर है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कारण और प्रभाव संबंधों की प्रभाविता, अफेक्टिंग क्यूज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर आपका है डी पर मध्यवर्ती चर इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा? ये आपका होता है तिरस्कृत चर यानी ये आपका है कन्फाउंडिंग वेरिएबल। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 6 का सीक्वेंस क्या बना? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड आपका क्या हुआ? सीक्वेंस आपका बनता है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब इस सीक्वेंस को मैच करते हैं। कौन से ऑप्शन से आपका सीक्वेंस मैच करेगा? चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ऑप्शन ए अब आपका है आपका दिया गया ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड। ऑप्शन बी ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी ये आपका बी सेकंड है, सी फोर्थ, डी थर्ड। यही क्या था? आपका सीक्वेंस था। चलिए अब आगे के ऑप्शन में भी देखते हैं। ऑप्शन सी आपका ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकंड। ऑप्शन डी ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आपको सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिला, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 दिया गया। अभिकथन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी
भारतीय प्रकाशनों का विस्तृत स्रोत नहीं है। असर्शन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज नॉट अ कंपैरिजन सोर्स ऑफ इंडियन पब्लिकेशन। तर्क है आपका पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता को प्रत्येक भारतीय प्रकाशन की एक प्रति करने का अधिकार है। रीजन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1 कॉपी ऑफ ईच इंडियन पब्लिकेशन अंडर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। चलिए अब आपका आगे दिया गया आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपका उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन द कंटेस्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आर इज ट्रू। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका है ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज ट्रू बट आर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। सूची फर्स्ट है आपकी लिस्ट फर्स्ट और सूची सेकंड या आपकी लिस्ट सेकंड आपको दिया गया, इसका मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया अब्द जो आपका है अब्द कोश आपका दिया गया। ये क्या है? ये आपका है अब्द कोश पिछले वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में सूचना इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसके बाद आपका जो दूसरे पर दिया गया आपका निर्देशिका यानी डायरेक्टरी आपका दिया गया। तो डायरेक्टरी क्या होगा? डायरेक्टरी आपका है तथ्यों की सूची जिसमें व्यक्तियों अथवा संगठनों के नामों और उनके पतों की आनुवनिक अनुक्रमणिका होती है। फिर आपका सी पंचांग एल्मेनक आपका दिया गया है। एल्मेनक दिया गया ये क्या है? ये आपका है वार्षिक। एल्मेनक क्या होगा? एल्मेनक आपका है वार्षिक प्रकाशन जिसमें अगले वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों के समुच्चय की सूची होती है। डी अब आपका है डी बचता है नियमावली। तो नियमावली में क्या है? नियमावली में आपका है नियमावली जो आपका है इसमें किसी विशेष विषय के बारे में अनुदेश अथवा परामर्श होते हैं। कंटेन्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सीक्वेंस बनता है आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस बनता है। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा क्या आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन से मैच करेंगे अब हम। ऑप्शन ए अब आपका ऑप्शन ये दिया गया दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। ऑप्शन ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। ऑप्शन बी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकंड। ऑप्शन सी ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकंड। ऑप्शन डी ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन दिया गया अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी लिंक्डइन, ऑप्शन डी पिंटरेस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है लिंक्डइन। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी लिंक्डइन जो आपका है ये आपका राइट आंसर है। तो लिंक्डइन क्या है आपका? ये लिंक्डइन जो है आपका ये 2003
2003 में किसके द्वारा, जो आपके रेड हाफमैन, या आपका रेड हाफमैन जो थे आपके रेड हाफमैन के द्वारा 2003 में आपका स्टार्ट किया गया था। तो जो लिंक्डइन है आपका, लिंक्डइन ये 2003 में रेड हाफमैन के द्वारा क्या किया गया था, 2003 में आपका स्टार्टेड किया गया था। इसकी जो शुरुआत थी वो 2003 में रेड हाफमैन के द्वारा की गई थी। और जो आपका फेसबुक है, फेसबुक की शुरुआत जो फेसबुक है, चलिए ये आपने देखा तो फेसबुक की शुरुआत किसने की थी, फेसबुक की स्टार्टिंग आपकी हुई है 2004 में। फेसबुक की हम बात करें, फेसबुक की स्टार्टिंग हुई है 2004 में। किसके द्वारा, ये आपका है मार्क, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2000। और ट्विटर की स्टार्टिंग जो आपकी है ये आपकी 2006 में हुई है। ट्विटर की स्टार्टिंग कब हुई है, 2006 में आपकी हुई है। और जो आपका पिंटरेस्ट है ये आपकी इसकी स्टार्टिंग हुई है 2010 में। तो सबसे पहले आपका क्या आया, सबसे पहला आपका लिंक्डइन आया जिसकी स्टार्टिंग आपकी 2003 में हुई थी रेड हाफमैन के द्वारा। फिर आपका फेसबुक है, फेसबुक जो आपका आया था ये आपका 2004 में आया। इसकी जो स्टार्टिंग थी फेसबुक की स्टार्टिंग मार्क जुकरबर्ग के द्वारा हुई थी। इसके बाद आपका ट्विटर आया, ट्विटर के बाद आपका पिंटरेस्ट आया जो कि 2010 में आया। तो 2003, 4, 6 और 10 में आपका ये सभी आया। ये क्वेश्चन जो आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ और आपका ये फेसबुक ट्विटर तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें चलाते होंगे। तो फेसबुक और ट्विटर तो आपका कॉमन है। चलिए ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। ऑप्शन है आपका दिया गया है फिप माई लाइब्रेरी, बी ABCD, सी कोहा, ऑप्शन डी ये आपका डी दिया गया न्यू जेनलिब। तो इसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगाना है। तो जो आपका सबसे पहले जो आपका है फाइव मी लाइब्रेरी, ये कब हुआ, ये आपका आया था 2004 में। कब, 2004 में। इसके बाद आपका ABCD है, ABCD कब आया था, 2007 में आपका आया था। फिर आपका कोहा है, कोहा आया था आपका 1999 में। इसके कोहा के बाद आपका न्यूज़ एंड लिब आपका दिया गया, ये कब आया था, ये आपका आया था 2005 में। तो अगर इसे हम असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। असेंडिंग क्या होता है, आरोही क्रम, जो कि आपका क्या बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी कम उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर मतलब बढ़ते हुए क्रम के साथ कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका आएगा कोहा, सी नंबर पर जो आपका जो इसका सीक्वेंस अगर हम बनाते हैं, सीक्वेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका है सी नंबर पर जो कि आपका क्या है, कोहा आपका दिया गया है 1999 में आपका आया था। कोहा के बाद क्या है, कोहा के बाद आपका दिया गया है, ये आपका है PHP माई लाइब्रेरी, यानी ए नंबर पर आपका है PHP माई लाइब्रेरी, जो कि 2004 में आपका आया है। कब आया है, 2004 में। इसके बाद आपका है न्यूज़ एंड लिब, न्यूज़ एंड लिब। तो न्यूज़ एंड लिब क्या है आपका, ये आपका आया था 2005 में। 2000 कब आया बच्चों, 2005 में आया था। इसके बाद आपका आया जो कि बी नंबर पर आपका ABCD, ये कब आया था, ये आपका आया 2007 में। तो सीक्वेंस क्या बनता है आपका, जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस आपका सी के बाद क्या आपका ए के बाद डी और डी के बाद बी, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 10 का। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ईयर वाले क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, असेंडिंग वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए CABD, ऑप्शन बी CBAD, ऑप्शन सी CDAB, ऑप्शन डी CADB। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 10 का, राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी। इसमें दिया गया आपका CADB, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर लाने या डाउनलोड करने के सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है। तो बताइए कौन से रूप में जाना जाता है। द ईजीएस्ट वे टू ब्रिंग इंटरनेट वीडियो टू वंस डेस्कटॉप और डाउनलोड इज नोन एज। तो बताइए वो ईजी ट्रिक आपसे पूछी गई है, उस जो सरलतम आपका उपाय है जो डाउनलोड कर लेते हो आप क्या डेस्कटॉप पर वीडियो जो आप है वो डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर लाने या फिर डाउनलोड करने के लिए सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ब्लॉगिंग, ऑप्शन ए अब आपका व्लॉगिंग, ऑप्शन बी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी वॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी ब्लॉगिंग। तो राइट आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, जो राइट आंसर है आपका वॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं कौन से रूप में जाना जाता है, वो रूप आपका है वॉडकास्टिंग। तो वॉडकास्टिंग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी वॉडकास्टिंग जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग आदि जैसे क्रियाकलापों का वर्णन करता है। Which of the following information seeking behavior model explains the activities with starting, chaining, browsing, monitoring, etc. ऑप्शन ए विल्सन का नेस्टेड मॉडल, ऑप्शन बी एलिश का मॉडल एलिस मॉडल, ऑप्शन सी डार्विन का मॉडल डार्विन मॉडल, ऑप्शन डी कुटधाउ का मॉडल कुटधाउस मॉडल। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका एलिश का मॉडल एलिस मॉडल जो होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया संरक्षक द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसमें संरक्षक और सांस्कृतिक सामग्री में प्रत्यक्ष संवाद होता है को कहा जाता है। एनी एक्ट बाय अ कंजर्वेटर दैट इन्वॉल्व्स अ डायरेक्ट इंटरैक्शन बिटवीन द कंजर्वेटर एंड द कल्चरल मटेरियल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए संग्रह संरक्षण आर्चिव कंजर्वेशन, ऑप्शन बी उपकरणात्मक संरक्षण इंस्ट्रूमेंटिव कंजर्वेशन, ऑप्शन सी रोधक संरक्षण प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, ऑप्शन डी अंतःक्षेप संरक्षण इंटरवेंटिव कंजर्वेशन। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है रोधक संरक्षण प्रिवेंटिव कंजर्वेशन क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हैव कैंटेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। पहला आपका दिया गया मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा आपका नागालैंड और चौथा क्या आपका असम आपका दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका इसका जो राइट आंसर आपका ए और बी क्या होगा दोनों के दोनों क्या है इसमें आपके सही है। तो राइट आंसर आपका ए और बी आपका जो है ये आपका सही है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन इसमें जो आपका ए बी जो आपका मिजोरम और मणिपुर आपका सही होगा। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका जो मिजोरम की जो ईयर है वो आपकी मिजोरम की जो ईयर आपकी दी गई है वो क्या है मिजोरम की ईयर है आपकी 1993 1993 और मणिपुर की क्या है आपकी 1988 आपकी दी गई है 88 है। तो इसमें ये दोनों क्या आपका सही होगा। तो इसमें पूछा गया था किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया है। तो मिजोरम और मणिपुर जो आपका इन दोनों में किया गया था, एक में 1993 में और एक में 1988 में। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन 14 के क्वेश्चन नंबर 14 के नेक्स्ट पेज पर जो आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन आप में ए बी आपको दिया गया है।
ऑप्शन नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी सी एंड डी। तो राइट आंसर क्या आपका? अभी आपने देखा मणिपुर और मिजोरम दोनों के दोनों आपके ए बी ऑप्शन थे, तो ए बी ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में मिला। यही ऑप्शन ए क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।